हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 12 घंटा 1000 चतुर्युग के समान होता है और उतनी ही उनकी रात्रि भी होती है। तो जैसा हम जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। और अभी कलयुग चल रहा है जिसकी अवधि है 4,32,000 वर्ष, और द्वापर युग उससे 2 गुना होता है, उसका मतलब है 8,64,000 वर्ष, और त्रेता युग की अवधि उससे 3 गुना होती है जिसका मतलब है 12,96,000 वर्ष, और सतयुग की अवधि होती है कलयुग से 4 गुना मतलब 17,28,000 वर्ष। तो कुल मिलाकर एक चतुर्युग की अवधि होती है 43,20,000 ईयर्स। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन है। और ऐसी ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती है, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं। तो कुल मिलाकर ब्रह्मा जी की आयु होती है 311 ट्रिलियन 20 बिलियन वर्ष। तो किसी को ये लग सकता है कि वाह कितनी लंबी आयु है, परंतु स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कुछ और कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्येक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महांच इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषां तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि परम भगवान गोविंद जिनका मैं भजन करता हूँ, जब वे महाविष्णु के स्वरूप में अपने श्वास को बाहर निकालते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और जब वे अपने श्वास को अंदर लेते हैं तो वे सभी ब्रह्मा उनके अंदर समा जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? भगवान के एक श्वास के जितने। तो हमें भौतिक दृष्टिकोण से लग सकता है कि ब्रह्मा जी की आयु अनंत है, परंतु भगवान के लिए वो एक फ्लैश की तरह है। तो आप ये सोच सकते हैं कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमें इससे क्या लेना देना। तो मुद्दे की बात यह है कि ब्रह्मा जी की अनंत प्रतीत होने वाली आयु की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम और आप जो मुश्किल से 70-80 साल तक जीते हैं, हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है, हमें ये सोचना चाहिए। जैसे हम सबका अनुभव है कि कुछ कीड़े बारिश में रात को जन्म लेते हैं और सुबह आने तक तो उनकी मृत्यु हो जाती है। वो मुश्किल से 4 या 5 घंटा जीते हैं। तो मान लीजिए एक ऐसा ही कोई कीड़ा वो आधी रात को रो रहा है और आपने सुन लिया, और आप उसे पूछ रहे हैं कि क्या भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है, और वो आपको बता रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। तो ये सुनकर आपको क्या हंसी नहीं आएगी? आप बोलेंगे कि अरे पागल, तू ये क्या कर रहा है, अभी 2-3 घंटे में तेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है और तू क्या ये छोटी बात पे रो रहा है। तो क्या ये हमारा जीवन क्षणिक नहीं है? इस कुछ वर्षों के जीवन में अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए हमारा समय बर्बाद करेंगे, जैसे यहाँ पे मेरा नुकसान हो गया, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरा अपमान किया वगैरह, तो क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस नहीं है? इसीलिए कृष्ण हमें भगवद गीता में ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बताकर हमें ये समझा रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। कृष्ण कहते हैं कि हमें अविचलित भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अगर हम हमारे जीवन को व्यर्थ इंद्रिय तृप्ति में गंवाते हैं तो इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। और अगर हम श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथ की शिक्षाओं के अनुसार हमारे जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारा ये जीवन और इस जीवन के बाद का आध्यात्मिक जीवन दोनों सफल है। हरे कृष्णा।